वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एम्फोटेरिसिन बी, एक इंजेक्शन की जिसकी अभी थोड़ी सी शार्टेज हो रही है मार्केट में। कोविड के बाद जो म्यूकर माइकोसिस हो रहा है उसके इलाज में यूज करी जाती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि एक्चुअली में मेडिसिन है क्या, यूज क्या है, डोज, प्राइस, इन सब विषयों पे और साइड इफेक्ट, स्पेशली अगर किसी पेशेंट को चल रही है तो किन बातों का ध्यान रखना है एज ए डॉक्टर, एज ए परिजन, राइट। इन सब विषयों पे जानकारी देता हूँ। तो एम्फोटेरिसिन बी एक इंजेक्टेबल एंटी फंगल मेडिसिन है जो डीप सीटेड फंगल इन्फेक्शन है, जो शरीर के अंदर खतरनाक वाले फंगस के इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट में दिया जाता है। तो सिर्फ ये इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, इसकी कोई टेबलेट नहीं आती है। और ये ऐसे फंगल इन्फेक्शन में दी जाती है जो शरीर के अंदर इन्फेक्शन कराते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो गया, लिवर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, म्यूकर माइकोसिस में जैसे कि साइनस के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है या आँख के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है। तो उन सारे इन्फेक्शन में दिया जाता है। जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि दांत, खाज, खुजली, उसमें जो एंटी फंगल मेडिसिन है वो लगाने की आती है, क्रीम वगैरह दी जाती है। और जो कैंडिडा टाइप का इन्फेक्शन जैसे कि मुंह के अंदर हो गया या इसोफेगस के अंदर हो गया, उन सब केसेस में दूसरी एंटी फंगल मेडिसिन, फ्लूकोनाजाल, इस तरह की मेडिसिन दी जाती है। तो एम्फोटेरिसिन भी सिर्फ ऐसे फंगल इन्फेक्शन में दी जाती है जो सीरियस किस्म के होते हैं, जैसा कि ये म्यूकर माइकोसिस है। और इसके अलावा और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन जैसे कि क्रिप्टोकाकस मेनिंजाइटिस है उसमें दिया जाता है, या एस्परजिलोसिस का इन्फेक्शन है जो फेफड़े वगैरह में कराता है, या कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस है उसमें दिया जाता है। ऐसे और भी कुछ है जैसे कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है, विसरल लिस्मानियासिस है उसमें दिया जाता है, और अमीबिक मेनिंगोइंफ्लाइटिस है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। हिस्टोप्लाज्मोसिस है, इस तरह के फंगल इन्फेक्शन में दी जाती है। ये तो इसका यूज हो गया। अब इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, लेकिन इसके 3-4 तरीके से इसके इंजेक्शन बनते हैं। उसमें जो सबसे पॉपुलर है वो है लाइपोसोमल फॉर्म। ये जानना सबको ज़रूरी है। ऐसे लोग जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि इंजेक्शन अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। जो लाइपोसोमल फॉर्म है वो सबसे सेफ है, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी में टॉक्सिसिटी बहुत होती है, स्पेशली किडनी खराब होना, रीनल टॉक्सिसिटी बहुत है। इसलिए लाइपोसोमल फॉर्म सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें टॉक्सिसिटी कम होती है। इसके अलावा लिपिड कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म आता है। इसका एक जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वाला फॉर्म आता है, डीऑक्सीकोलेट फॉर्म आता है। तो इंजेक्शन अलग अलग तरह के आते हैं, उसमें इनकी जो टॉक्सिसिटी अलग होती है, प्राइस अलग होती है और डोज भी अलग अलग होता है। जो सबसे प्रिफर्ड चॉइस है जो यूज करना चाहिए वो लाइपोसोमल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी पेशेंट में एम्फोटेरिसिन बी जब भी चलेगी तो उसके साइड इफेक्ट में ध्यान रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है रीनल टॉक्सिसिटी। ऐसे लोग जिनको इंजेक्शन ये चलेगा हमेशा उनके यूरिया क्रिएटिनिन पे और उनके यूरिन आउटपुट पे ध्यान रखना है। और ऐसे लोग जिनको पहले से किडनी में डैमेज है, चाहे किसी वजह से किडनी में डैमेज हुआ हो, उनको इसमें डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी। या तो ये दवाई फिर नहीं चलेगी, कोई दूसरी एंटी फंगल मेडिसिन चलेगी या कोई ओरल एंटी फंगल मेडिसिन चलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो किडनी के पेशेंट स्पेशली उनके लिए बहुत ही खतरनाक दवाई है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट आता है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। जैसे ही इंजेक्शन लगता है वैसे ही कुछ पेशेंट में सडन फीवर का आना, रैसेस का आना, हाइपोटेंशन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी समस्या आती है। इसलिए हमेशा इसमें टेस्ट डोज होता है, मतलब जो पूरा इंजेक्शन लोडिंग डोज देने या मेंटेनेंस डोज से पहले हमेशा 1 मिलीग्राम का टेस्ट डोज दिया जाता है। जो अलग अलग प्रिपरेशन होते हैं जैसे लाइपोसोमल है, डीऑक्सीकोलेट फॉर्म है या लिपिड वाला फॉर्म है, उनके टेस्ट डोज अलग अलग होती है। जो लाइपोसोमल वाला फॉर्म होता है उसमें 1 मिलीग्राम को देना है 15-20 मिनट में। रिएक्शन कोई हो रही कि नहीं उसको ऑब्जर्व करना, उसके बाद फिर जो मेंटेनेंस डोज है वो दी जाती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि इंजेक्शन देने से पहले इसकी टेस्टिंग करना है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन की। इसके अलावा कुछ और साइड इफेक्ट हैं जैसे कि हाइपोकैलेमिया कराती है, मैग्नीशियम का लेवल कम होता है और लीवर में भी टॉक्सिसिटी होती है। तो काफ़ी ये टॉक्सिक मेडिसिन है। इफेक्टिव बहुत अच्छी है, बहुत खतरनाक फंगल इन्फेक्शन में यूज होती है, लेकिन इसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बात जानने की है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें चलेगी उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। अब इसमें ये समझना जरूरी है कि इसमें अलग अलग प्रिपरेशन आते हैं। एम्फोटेरिसिन बी का लाइपोसोमल फॉर्म है, लिपिड कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म है, जो डीऑक्सीकोलेट वाला फॉर्म है। इनकी जो डोज है अलग अलग होती है
और अलग अलग इन्फेक्शन में अलग अलग होती है। जैसे कि ये म्यूकरमाइकोसिस है जो अभी कोविड के इन्फेक्शन के बाद हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डोज में दिया जाता है, स्पेशली लाइपोसोमल वाला फॉर्म। तो जो लाइपोसोमल वाला फॉर्म उसकी डोज है 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देना होता है, लगभग 350 या 400 मिलीग्राम पर डे की डोज रहेगी। ये बात को समझना ज़रूरी है। और जो सबसे कम डोज होती है वो डीऑक्सीकोलेट फॉर्म की होती है, हालांकि वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि आजकल उसको प्रिफर्ड नहीं किया जाता, नहीं दें तो ही बेहतर है। तो ये बात हो गई डोज की। जो लाइपोसोमल फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा डोज में उसको यूज करा जाता है, इसलिए अब यहीं पे अगर मैं थोड़ी सी इसकी प्राइस की बात करूँ या कितना खर्च आता है, अभी ये इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में ही ज़्यादातर चल रहा है, या जो कंपनियां बना भी रही हैं उन्होंने भी इसके रेट काफ़ी बढ़ा दिया है। ये 2000, 3000, 4000 तक की बिक रही है, इसलिए ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। जो पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट है बहुत महंगा हो गया, मतलब 50 ग्राम के लिए 2-2 हज़ार लोगों को देना पड़ रहा है, और एक दिन में 350-400 मिलीग्राम होता है। अगर किसी को 400 मिलीग्राम देना हुआ तो ऐसे 7-8 वायल लग जाएगी। तो मोटा मोटा कहने का मतलब इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा, एक दिन का 20-25 हज़ार है। और ये ड्यूरेशन की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ज़्यादातर केस में लंबा ही चलता है। जैसे म्यूकरमाइकोसिस है, इस केस में 14 डेज चलेगा, कुछ केसेस में हो सकता है 21 दिन भी चले, कुछ केसेस में और भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो चाहे किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो, म्यूकर का हो, क्रिप्टोकाकस हो, एस्परजिलोसिस हो, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो, हमेशा एम्फोटेरिसिन भी लंबी चलेगी, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ये तो बात हुई है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की, जो अभी इसकी शॉर्टेज है। अगर किसी को नहीं मिल रही है तो कुछ खाने की भी दवाई है, म्यूकरमाइकोसिस में आजकल एक पोसाकोनाजॉल करके टैबलेट आती है, उसको भी दी जा सकती है। बट जिसको भी चल रही होगी तो इन बातों का ध्यान रखना कि ये बहुत टॉक्सिक मेडिसिन है, हमेशा किडनी के मरीजों में बहुत सावधानी से दी जाएगी। और दूसरे भी मॉनिटरिंग जैसे कि एनाफाइलेक्सिस, पोटेशियम के लेवल, मैग्नीशियम के लेवल, ये सब देखना होता है। और एक इसमें डाइल्यूशन भी समझना है कि जो इंजेक्शन होता है उसको हमेशा डेक्सट्रोज के साथ डाइल्यूट करते हैं, इसको नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट नहीं करना है। तो एंटी फंगल मेडिसिन एम्फोटेरिसिन बी के बारे में जानकारी